हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को ऐसा संभाल के रखते हैं, सामर्थ्य भी संभाल के देते हैं और संभाल के रखते भी हैं। हम कहते हैं ना, हम अपने आप चलते हैं, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, हम नहीं करते। हमें जब मिलता है सामर्थ्य, चलने की सामर्थ्य मिलती है, बैठने की सामर्थ्य मिलती है, उठने खड़े होने की हमें सामर्थ्य मिलती है, तभी हम कर पाते हैं। अगर नहीं मिलेगी ना, हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। हमारे हाथ पैर भी परमेश्वर ने बना के दिए, अच्छे बना के दिए। हम लंगड़े नहीं है, अंधे नहीं है। हालेलुया। फिर से रिपीट करें, उसे पढ़े। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे दास को देखो, मैं संभाला हूँ, संभाल के रखा हूँ। मेरे चुने हुए को, मेरे चुने हुओं को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। आज हमें ऐसा कुछ करना है कि परमेश्वर जो हमें अभी रात दिन संभाल के रखते हैं ना, परमेश्वर के कार्य को करना है। जब हम करेंगे, परमेश्वर हमें संभाले हैं, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, हमें मिलेगा। हमें तो संभाले हैं, हम संभाले हैं बोलकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना है। परमेश्वर से पूछना है कि आज मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, वो आपको बताएंगे। हालेलुया। वो हमें हर वक्त संभालने के लिए क्या करते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं कि मेरे बच्चे को संभाल लो। देखते हम आयub को खुदावन ने संभाल के रखा, कितनी चोट थी उसको, एक दिन में उनके घर पे लाश के ऊपर लाश थी, है, उनके बच्चे सब गुजर गए। फिर हम देखते हैं दानियल के ऊपर एक तकलीफ आई, सिंह के मान में डाल दिया, है ना। नबूकद राजा ने क्या कर दिया, दारा राजा ने, है, सिंह के मुंह में डाल दिए। उस समय किसने बचाया, परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संभाल के रखते हैं अपने लोगों को। दाऊद को भी संभाल के रखे, मुझे और आपको भी संभाल के रखते हैं। हम ये नहीं कहना कि मैं संभल गई हूँ, मुझे लोग नहीं संभालते, लोग तो नहीं संभालते, बात सही है। खुदावन आपको मुझको संभालते, खुदावन हमको संभालते हैं। हालेलुया। और उसका जी खुश भी होना है। खुश कैसा होगा, हम उसके अनुसार कार्य करना है, जैसा वो बताते हैं। क्या बता रहे हैं आज, वचन के माध्यम से जो बताएंगे, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जब हम ध्यान देंगे, हाँ मेरा बच्चा वचन पे है, मेरा बच्चा मेरा आज्ञाकारिता है, आज्ञा पर क्या कर रहा है, वो चल रहा है, आज्ञा पे वो चल रही है, चल रहा है, वो हम पर क्या करेंगे, ध्यान देकर देखेंगे और खुश हो जाएंगे, खुश हो, प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया। फिर क्या कहता है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के अपना लिए आत्मा रखा है, अपना आत्मा रखा है। जब अपना आत्मा रखता है ना आपके ऊपर में, कुछ कारण है, कुछ कारण है। हर एक को नहीं दिया गया वो आत्मा, किसी एक को चुन के दिया गया है। बुलाए तो सब गए हैं, चुने थोड़े हैं। बोले हैं, हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, दूंगा। मगर हर एक लोग नहीं आते, हर एक लोग नहीं आते। हमें आना है मसीह के पास। जब हम मसीह के पास आते हैं ना, खुदा हमारी अपनी आत्मा से हमें भरकर जो सिखाना चाहते हैं, और हम सीखते जाते हैं।
हालेलुया। संभालते उसी को है जो आत्मा के अनुसार चलते। हम देखते हैं प्रेरितों के अध्याय 2 का वचन में, जब ये बैठे हुए थे एक जगह, एक मन एक चित होकर बैठे हुए थे, वहां परमेश्वर की आत्मा क्या हो गई? उतर गई। उतर आई तो बड़े बड़े काम हुए। हमारा जब बैठते हैं ना साथ में, हमें वचन से बात विवाद करना चाहिए। हमें परमेश्वर के सम्मुख में होकर परमेश्वर के कार्य को क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि खुदा ने ऐसा कार्य किया इजराइलों के साथ। इजराइलों के साथ कार्य करते हुए वो आगे बढ़े। अब दिन और रात परमेश्वर के वचन पर क्या करेंगे? बातें करेंगे। यहोशू को बताया गया है ना, यहोशू की पुस्तक हम जब देखते हैं 1:8 में बताता है कि वो तेरे चीज से क्या ना होने पाए, उतरने ना पाए। आत्मा में जब भरे हो ना तो उसी की बात होगी। आत्मा में जब हो ना परमेश्वर की बात होगी। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे लाल समुद्र से पार करके लाए, यरदन नदी कैसी पार हो गई है ना, और परमेश्वर ने कैसा अद्भुत बड़े बड़े काम किए, आप बताने पाएंगे। जो फरीसी और शास्त्री लोग भी यीशु मसीह के समय विरोध कर रहे थे, है ना, परमेश्वर चुपचाप होकर यीशु मसीह काम कर रहे थे, सुसमाचार का कार्य कर रहे थे, बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थनाएं कर रहे थे, तकलीफ समस्या में रहने वालों को परमेश्वर क्या कर रहे थे? मुक्त कर रहे थे, अशांत में रहने वाले शांति को प्राप्त कर रहे थे। वैसे ही हमारे इजराइल मिस्र देश में बंदी हो गए थे, बंदी होकर बैठ गए थे। लोगों ने गुहारी पुकारी, बाइबल कहती क्या बोलते उसमें लिखा है? गुहार लगाई, आवाज उठाई। तो कहां तक आवाज पहुंच गई? पृथ्वी तक नहीं, पृथ्वी के ऊपर तक, स्वर्ग तक पहुंच गई। और परमेश्वर, अरे बाबा रे, फिर के वो क्या हो गए? बोले मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं, मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं, किसके पास मुझे अपना आत्मा देना होगा। तब देखे तो देखी एक सीधा व्यक्ति था, वो थे मूसा नबी। हालेलुया। कौन थे? मूसा नबी थे। मूसा बोलने में तो त्राते थे, बद्दे थे। तो उसने कहा परमेश्वर मेरे से नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे भाई हारून को क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ, मैं तैयार करके लेके आ रहा हूँ। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहेगी वो यीशु मसीह का कार्य को करेंगे। आमीन, हालेलुया। किसके कार्य को करेंगे? यीशु मसीह के कार्य को करेंगे। और यीशु मसीह का वचन पर ध्यान उसका रहेगा और किसी बात पर उसका ध्यान नहीं रहेगा। परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को क्या करेंगे? पूरी करते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या कहता है? वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। अपना परमेश्वर का कार्य को क्या करेगा? वो बताएगा, बताएगा, प्रकट करेगा। मेरा परमेश्वर, सुन रहे हो, मेरा परमेश्वर यरदन नदी को क्या किया? उल्टी भागी यहोशू के पैर रखने से और परमेश्वर का संदूक को क्या करने से? ढोके जाने से यरदन नदी उल्टी भागी, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। सुन रहे हो? ऐसा आपका भाई बताओगे, आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर का नाम हमें लेते रहना है। स्तुति के माध्यम से भी आप लेते रहें, वचन के माध्यम से भी आप लेते रहें। आपके साथ जो काम कर रहे हैं उस काम को भी आप क्या करें? बताएं। आप जब बताएंगे
तो खुदावन क्या करेंगे? आपकी गवाही आपको देते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठा दें उन्हें, आप क्या कर दें? बैठा दें, अपने साथ वालों को बैठा दें और अपना भी मन वचन में बैठे रहे। और जब आपका मन वचन में बैठेगा, लगा रहेगा, तो आप क्या करने पाएंगे? आप का मन और चित्त दोनों परमेश्वर को पुकारता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर रूत को तैयार किए, रूत को तैयार किए। हम देखते हैं परमेश्वर ने दबोरा को तैयार किए। दबोरा को परमेश्वर ने क्या दिया? अपनी आत्मा दी। वो न्यायाधीश भी थी, न्याय करने वाली न्यायाधीश थी। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आई थी, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आई थी। परमेश्वर इतनी सामर्थ्य लेडीज के अंदर डाल दिए थे कि वो ना इजराइलों का न्याय करने वाली थी, न्यायाधीश थी। अपने घर को भी संभालती थी और इजराइलों को भी संभालती थी। और क्या करती थी? वो मार्गदर्शन करती थी। हालेलुया। आज हमारे घर के काम नहीं होते। आप प्रार्थना आइए बोलने से हम क्या बोलते? आज काम है मेरा। हालेलुया। हमारा काम भी हो जाएगा और परमेश्वर के कार्य भी होते रहेंगे। हम करते रहेंगे तो होते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो रुक जाएगा। आलस से हम परमेश्वर का कार्य नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर दी गई है। परमेश्वर का सामर्थ्य की आत्मा हमारे ऊपर दी गई है परमेश्वर के कार्य करने के लिए। जो तन मन से करता है परमेश्वर उसे बरकत के ऊपर बरकत देते चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपको और मुझको संभाले हुए हैं, आपको मुझको संभाले हुए हैं। उसका फायदा हमें उठाना है। लोगों को मदद करके, हमें वचन का सहायता करके उन्हें परमेश्वर के मार्ग में लेके आने के लिए हमें बताना है। जो मसीह हैं, जो मसीह के लोग हैं, कई बार परेशान है, तकलीफ में हैं, उनको आप वचन जाकर थोड़ा सा बताइए। आप और मैं बताते हैं तो उनका मन क्या हो जाता है? बड़ी आनंद से भर जाता है। हालेलुया। सचमुच महान परमेश्वर हमारे बीच में होकर काम करना चालू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मुझको उसके अधीनता में होकर हर पल रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे लोगों को वचन बताने के लिए सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा दे। तब परमेश्वर हमें क्या करेंगे? अपनी सामर्थ्य हमें देंगे। मांगने वाले को मिलता है। जो कोई मांगता है परमेश्वर उसे देते हैं। अब तक जो भी मांगा है परमेश्वर ने उन्हें दिया है। आमीन, आमीन, सच है ना? और कहती है खुदावन के वस्त्र को अगर मैं छू लूंगी तो मैं उसी घड़ी चंगी हो जाऊं। उसके अंदर एक विश्वास आ गया, मगर वो छू नहीं सकती मसीह को, मसीह को छू नहीं सकती, क्योंकि 12 साल से परेशान थी। जब आप अच्छे रहते हो ना, आपको सब साथ देने वाले मिल जाते हैं। आप जब अच्छे रहते हो ना, तो आपको साथ देने वाले सब मिल जाते हैं। जब आपकी हालत खराब हो जाएगी ना, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा। वैसे ही 12 साल की रक्त बहने वाली औरत के पास भी कोई उसे संभालने वाला नहीं था। उसे उसका पति भी छोड़ दिया रुपए के साथ। उसने रुपए लगा लगा के अपने इलाज करवाई, मगर चंगाई कहीं उसने पाया नहीं। जब रुपए खत्म हो गए,
कोई जरिया नहीं था उसके पास। उसने सोचा मैं क्या करूं, उसके पास खाने को भी नहीं था होगा। रुपए के साथ उसके पति ने उसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। हालेलुया। रुपए के साथ उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। बोलते हैं ना कि हम साथ देंगे, साथ नहीं देते हैं, खुदावन साथ देते हैं। खुदावन आए यीशु मसीह, और उसके नगर में जब आए तो देखिए और कहने लगी, अगर मैं इनके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी। आत्मा उससे बात की होगी और उसने आत्मा से परमेश्वर का वस्त्र को क्या कर लिया, उसने छू के चंगाई प्राप्त कर ली, चंगाई प्राप्त की। हम कई बार अपने बारे में या बाहर वाले के बारे में बहुत भरोसा कर लेते हैं कि वो मेरे को वक्त में काम आएगा। यहाँ देखते हैं पति छोड़ दिया। हम यहाँ देखते हैं धन के साथ पति छोड़ दिया, कोई सहारा नहीं था उसका। बदबू आती थी होगी, वो लोग घिन मानते थे। ज्यादा करके लेडीज है ना, क्या करती हैं, दूर हो भगाती हैं। बच्चे भी वो डांटते थे होंगे। सब परेशान कर देते होंगे, दुखी और निराश। एक दिन उद्धार करता यीशु मसीह आ गए। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ गए, वस्त्र को छूने से उसने चंगाई को ले लिया। हमें भी यीशु को लेना है, यीशु को लेना है। दबोरा न्यायाधीश बनी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। रूत भी विधवा औरत मजबूत हो गई, है ना। 12 साल की रक्त बहने वाली औरत, यीशु के आने से उसका इलाज हो गया और वो नया तरीके से खड़ी हो गई और नया तरीके से वो चलने भी लग गई। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के आने से सच में नूर आ जाती है। मसीह को जब हम ले लेते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। मन बदलना जरूरी है और मन के साथ साथ हमारे कार्य भी बदलने जरूरी है। आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन, जितने भी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। हम मरकुस में पढ़ते हैं वो अंधे व्यक्ति के बारे में। संसार में रहते जरूर है मगर संसार की कुछ भी चीज उन्हें दिखाई नहीं देती। संसार की चीज उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर वो रोज जाने का आदत हो जाता है, वो जगह को पहचान लेते हैं। कोई आ रहा है उसको पहचान लेते हैं, मगर कोई बताने वाला चाहिए, ये क्या है, कहाँ है, कैसा जगह है, तो उनको बताना पड़ता है। अंधे आदमी को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। हालेलुया। जितनी जानकारी रहती है उसको अपने अनुभव से होता है कि यहाँ पानी रखा है, यहाँ ये रखा है, वो अपने अनुभव से जान लेते हैं, मगर कुछ कुछ बातें उन्हें बताना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वो अद्भुत रीति से अंधे व्यक्ति के पास यीशु मसीह आ गए और आने से क्या हो गया, अंधा व्यक्ति को परमेश्वर ने पूछा, प्रभु यीशु ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो क्या बोलते हैं, मैं देखना चाहता हूं। आपको मुझको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा,
मैं देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। हालेलुया। तब वो क्या किए? मरकुस 10:51। पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधा व्यक्ति ने कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यह मैं देखने लगूं। देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह भी मेरे प्रिय पूछते हैं, प्रिय यीशु मसीह भी हमें पूछते हैं कि मैं क्या करूं। तो आपको मुझको भी परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आज मेरे लिए काम आप करिए, आप मेरे लिए काम करिए, तो वो करेंगे। हालेलुया। खुदावन हमें ये बताते हैं कि जो हमें पूछते भी नहीं थे, 12 साल की रक्त बहने वाली लेडीज को कोई पूछता भी नहीं था, अंधा व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं था, रुत को कोई पूछते भी नहीं थे, शिमशोन को भी कोई पूछता नहीं था, उसकी मम्मी को नहीं पूछते थे, मम्मी पापा को भी नहीं पूछते थे। जब परमेश्वर ने शिमशोन को क्या किया, उनके कोख में डाले, उसके बाद में शिमशोन पैदा हो गया, है ना। परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि वो क्या बनेगा, स्वर्गदूत ने बताया नाजीर बनेगा परमेश्वर का, बस बाल नहीं मुंडवाना, वो नाजीर बनेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामर्थ्य में क्या हो गया, खड़ा होकर परमेश्वर के कार्य को करता रहा। अद्भुत परमेश्वर है। जब उसकी अधीनता में आप आ जाते हैं, आप उसके रास्तों में चलते हैं, तो खुदावन आपको मुझको क्या करेंगे, खड़ा करते हुए चले जाते हैं। हमें बढ़ना है, परमेश्वर की संगति में हमें बढ़ना है। परमेश्वर की संगति हमें बढ़ा सकती है और कोई चीज नहीं बढ़ाता। कोई कह दे कि मैं बढ़ जाऊंगी, नहीं बढ़ सकते, हम बढ़ ही नहीं सकते। माता पिता होते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, पढ़ाना लिखाना माँ बाप करवाते हैं, वो परमेश्वर की कृपा से होती है। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा से पूरा प्यार भी मिलता है। कई घर में ऐसा होता है कि माता पिता होने के बाद भी बच्चों को प्रेम नहीं मिलता। वो तो परमेश्वर की आत्मा है कि हमारे बच्चों को प्रेम भी मिलता है, और परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक बात को क्या करते हैं, सिखाते चले जाते हैं। शिमशोन की मम्मी को और पापा को बोला गया था कि आप मदिरा नहीं पीना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ख्याल रखने के लिए किसने बताया था, स्वर्गदूत आके बताए थे। तब शिमशोन की देखभाल बहुत अच्छी हुई थी। हालेलुया। शिमशोन की देखभाल बहुत अच्छी से हुई थी। हम आगे ना जाएं शिमशोन के बारे में, मगर खुदावन की इच्छा जब होती है ना, परमेश्वर उठाते हैं। परमेश्वर की इच्छा जब होती है तभी आपको परमेश्वर उठा के खड़ा करते हैं। आप भी उनकी इच्छा के अनुसार जब चलते हैं तभी परमेश्वर खड़ा करते हैं। हालेलुया। यशायाह में कहता है, उठकर खड़े हो जाओ, प्रकाश आ चुकी है। उठ के क्या होना है, 26 में खड़ा होना है, उठना है। उठ जाओ, हाँ, उठ प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम सभी का प्रकाश आ चुका है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय हुआ है। वो संभाल के रखे हैं, हमें तेज देना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अपना सुसमाचार लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कोई नशे पे ना रहे, कोई गलत चीज पे ना रहे, गलत संगति पे ना रहे। हालेलुया। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल रहता है और कई टीचर रहते हैं, तो स्कूल में क्या किया जाता है,
पढ़ाया जाता है ना। यस। अनपढ़ लोग जाके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बच्चे छोटे रहते कुछ जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। छोटे रहोगे तो उन लोगों को बिस्किट खिला खिला के, है ना, पढ़ाते हैं। ए बी सी करो, अनाराम लिखो, सिखाते हैं। 1 2 सिखाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो फिर पढ़ते 12वीं तक पहुंच जाते हैं तो घर वाले छोटे भाई लोगों को पढ़ाते है ना। वैसे ही हम भी कुछ नहीं जानते थे। हालेलुया। हमारा बेठिकाना जिंदगी था, बिडोल थे, है ना। खुदा ने आकर एक बहन के द्वारा संदेश बताया गया। आज मसीह को मानते हैं। धन्य है हम जो खुदा का वचन हमारे घर पर आया और हमारे पुरखाओं का वचन हमारे घर पर आया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई ये पवित्र शास्त्र हमारे घर पर आकर हमें रोज सिखाती है, रोज सिखाती है। मास्टर आएंगे तो उन्हें रुपए देना पड़ेगा, मगर ये मास्टर आते हैं, कहते हैं ले वचन पढ़ ले, उसे उठाना पड़ता है। उठा के जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें क्या करते हैं, वो हमको सिखाते हैं। हालेलुया। हमें अपनी अधीनता में रखकर वो सिखाते हैं। पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, संभाल के भी रखे हैं। और वो हम अच्छा काम करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। आज रोड के किनारे पड़े हुए बेसहारे लोगों का सहारा कोई नहीं होता है। बीच में बहन बता रही थी कि वो समोसा गंदे जगह से उठा के कूड़े में से खा रहा था। मैंने उसे देखा और समोसा लेकर खिलाया। खुदावन ने देखा होगा ना कि कूड़े से उठा कर खा रहा है, और उसने कूड़ा का नहीं उठाना भाई, मैं तुझे मैं खरीद के तुझे देती हूँ। और उसने खरीद के दिया तो क्या परमेश्वर खुश नहीं हुए होंगे? हाँ, किसे दान करना बोले? जिसके पास नहीं है खाने को आप उसे दे, वो तुझे वापिस नहीं कर सकेगा, तब तेरी दान क्या होगी? फलेगी। हालेलुया। वैसे लोगों का आप सहारा करें तो खुदा जरूर आपकी मेरी क्या करेंगे? मदद करेंगे। नशे में पड़ा है वो भाई, उठ नहीं पा रहा है, आप उससे बोलें कि क्यों पी रहा है तू? कल हमने बोला 2 बच्चे हैं, जाके खाना बना के खिला और छोड़ दे। बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी, तुम्हारी पत्नी गुजर गई है तो क्या हुआ, मिलेगी जरूर। तुम अपने स्वभाव को बदलो। यीशु मसीह स्वभाव बदलने के लिए कहते हैं, मन बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए। कल की बात है मेरी। हालेलुया। गवाह बनोगे जब खुदावन के मार्ग में चलोगे ना, गवाह बनोगे। एक दिन भी नहीं छूटेगा कि आप किसी को ना समझाए हो। जरूरी नहीं कि आप बड़े मंडली में बैठे और बड़े लाख लोग बैठे हैं, लाख लोग भी खुदा देंगे, मगर आप एक को तो संभालो, एक को तो समझाओ। खुदा एक की चिंता करते हैं। मेरा यीशु, जो आपका यीशु है, वो एक की चिंता करते हैं। और आपके अंदर पवित्र आत्मा दी गई है ना, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाने को लगाएगा। हालेलुया। लड़खड़ा रहा है और कह रहा है दीदी ये मसीह की। मैंने बोला जय मसीह भाई। बुलाता है, आके देखो ना क्या कर रही है बच्ची टमाटर और प्याज काट रही है, और वो नशे में। घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं, उसकी पत्नी गुजर गई। छोटे छोटे बच्चे अपने लिए क्या कर रहे हैं? सब्जी काट रहे हैं और खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस घर पे पत्नी नहीं रहती है ना, गुजर जाती है ना, उस घर के बच्चे का देखभाल सही नहीं होता है। बाप गम भुलाने के लिए नशे में चले जाता है और बच्चे चावल के लिए तड़पते रहते हैं, खाने के लिए तड़पते रहते हैं। वैसे लोगों को बचाने के लिए
आपको मुझको भेजा गया है कि उसके दर्द में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। वो भाई का दूसरा जवाब नहीं निकला, बोला हाँ दीदी, नशा छोड़ दे भाई, मेरा खुदा है ना तेरे लिए रास्ता जरूर खोलेंगे। उसको कहाँ लग गया होगा, इधर लग गया होगा, लगा होगा, और वो जीवन को बदलेगा। उसके लिए हमें प्रार्थना करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, तब प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। बेडोल जिंदगी, जिस घर में बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, उस घर में वो बहन गुजर गई है, उसकी पत्नी गुजर गई है, 2 बच्चे परेशान है, पति अपने गम बुलाने के लिए नशा कर रहा है, संभालेगा कौन? संभालने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सारे जग से प्रेम किया, सारे जग से प्रेम किया। यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया, अपना जवानी दे दिया। बोले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या हो रहा हूँ, तुम्हारे पाप ऐसे हैं कि धोए नहीं जाते हैं, मेरा लहू बहाने के कारण तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, और मेरा सच्चा प्रेम लोगों को क्या होगा, दिखाई देगा। तुम्हें भी दिखाई देना चाहिए, हमें भी दिखाई, खुदा का प्रेम दिखाई देना चाहिए। हम मात्र मसीही नहीं, मसीह का स्वभाव भी मेरे अंदर और आपके अंदर आना चाहिए। अगर हमने सच्चे मसीह को जाना है तो सच्चा मसीह चाहता है, कोई गिर गया है आप उसे उठाओ। आप उठाओगे ना, आपके दिल में उसका क्या हो जाएगा, प्रेम जगने पाएगा। हालेलुया। वो आपकी इतनी इज्जत करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत इज्जत करेगा। इस बहन के द्वारा, इस भाई के द्वारा मैंने क्या किया है, मसीह को जाना है, मेरी जिंदगी बेडोल थी, अब मैं सुधर गया हूँ। सुधारने आए हैं मसीह। हाथ पकड़कर मसीह तो अभी नहीं सुधार सकते ना, अपनी आत्मा देकर, आपके अंदर दया डालकर आपको क्या कर दिए हैं, भेज दिए हैं। आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ आप इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। आपको जो आत्मा दी गई है उस आत्मा के द्वारा आप लोगों को बताते हैं, तो लोगों का जीवन बदलेगा, तो परमेश्वर के पास भी वचन सुनकर आ सकते हैं। हालेलुया। तो नहीं भी आए कोई बात नहीं, मगर वो अपने 2 बच्चों को संभाले और घर गृहस्थी में भी क्या रहे, वो सही से अपने परिवार के साथ बने रहे। हालेलुया। मसीह परिवार है, वो ईसाई है, मसीह नहीं, ईसाई है वो, मगर नशे में है वो, तो कौन बचाएगा? आपको मुझको बचाना होगा। हालेलुया। गरीब ईसाइयों के घर पे कोई नहीं जाता, गरीब ईसाइयों के घर पे कोई नहीं जाता। आपको मुझको जाना है, आपको मुझको जाना है। अच्छे हो जाओ, परमेश्वर आपको क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। हालेलुया। गरीबों के घर पे कोई नहीं जाता। ऐसे ईसाई लोग बैठे हैं, मैंने अपनी आंख से देखा, कल जिसे बताया गया वो ईसाई परिवार है। क्या है वो? ईसाई परिवार है। हालेलुया। उसके बड़े भैया और उनके भाभी परिवार लोग पूरे मसीह में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, मगर वो नहीं जाते। परिवार नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, आप उनके परिवार बन जाइए। पूरा घर का तो नहीं संभाल सकते, मगर थोड़ा ना थोड़ा क्या करें, आप उसे बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, क्या दिया है? 42 दिया है,
यशायाह 42 दिया, Yes. पढ़िएगा माही। मेरे दास को देखो मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, जिसे मैं संभाले हूँ। आपको संदेश देने के लिए संभाल के रखे हैं। मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। आप लोगों को बताओगे ना, गिरे हुए को उठाओगे ना, तो परमेश्वर क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, अपना आत्मा रखा है, उस पर रखा है। रखा हुआ है, आप पर रखा हुआ है। तो आप परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? सुसमाचार कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। भूखे को खाना खिला रहे हैं, जो गिरे हैं उसको आप समझा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? संभल जाएगा, तो आपका पिता का नाम रोशन होगा। सच में ये ईसाई लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या करते हैं? हमें सिखाते हैं। इतना तो बोलेंगे, गलत नहीं करना है, बस मेरा कहना ये है। आमीन, हालेलुया। आप अच्छे कार्य को क्या करें? उनके सामने रखें। हालेलुया। फिर एक वचन कहता है रोमियो 8:26 पढ़े। इसी रीति से हाँ आत्मा भी हाँ। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना तो हमें किस रीति से करना है ये तो हम जानते ही नहीं, मगर आत्मा हमें प्रार्थना करवाती है। मगर हम संसारिक काम को भी देखें ना, तो हम पवित्र आत्मा से हम क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं कि हमें कैसे करना है। संसार में जब हम जा रहे हैं, बाहर, घर से बाहर जब जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे हैं, वचन पढ़ के जा रहे हैं, तो 5 प्रकार के लोग मिलेंगे, है ना? या 2 ही प्रकार के लोग भी मिल गए, अच्छा बात करने वाले या गलत बोलने वाले, है ना? तो नशेड़ी कई प्रकार के थे, 5-6 प्रकार के होते हैं ना। कोई गांजा में है, कोई सिगरेट में है, कोई, है ना, कई प्रकार के नशे में है। तो उनसे अगर आप बात करते हो ना, तो वो अपने बात बोलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप थोड़ी देर चुप रहें, थोड़ी देर आप क्या करें? चुप रहें, उनकी सुन लें, फिर बाद में आप उसे समझाएं, तो जरूर आपकी क्या करेंगे? समझेंगे। आमीन। आप उसे समझाएंगे तो वो क्या करेंगे? समझेंगे। हालेलुया। हमें नहीं मालूम है किसे कैसे बातें करनी है, तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगी? सिखाएगी। आपने किससे आर्डर लेकर गया है? पवित्र आत्मा जिससे आर्डर लिए हैं, तो वो आपको क्या करेगी? उनके सामने बात करने का तरीका आपको क्या करेगी? बता देगी। आमीन। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा निस्सी हमें संभालने का गिफ्ट दिए हुए, एक आत्मा के गिफ्ट दिए हुए हैं। जब तक आपको मुझको सिखाने वाला नहीं होता है ना, हम क्या नहीं कर पाते? सीख नहीं पाते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना भी हमें कोई बताने वाला चाहिए। नहीं रहता है तो हम वैसे ही रहते हैं। देखते हैं हम खाने पीने का तरीका हम किसके द्वारा सीखते हैं, है ना? सुलेमान के द्वारा हम सीखते हैं। शिवा की रानी आकर कहने लगती है कि क्या पहनने का तरीका और इनका बैठने का, मेज में बैठ के खाना खाने का तरीका, हालेलुया, है ना? तरीका भी किसके द्वारा देखा उसने? सुलेमान के द्वारा शिवा की रानी ने देखा और अपने इलाके में जाकर उसने गवाही बताई होगी, और इसलिए तो बाइबल में आई है। हालेलुया। उनका पहनने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका बैठने का तरीका परमेश्वर के दास के द्वारा उसने देखा, और देखकर रानी गवाही देने लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको संभाले हैं, अपनी आत्मा से संभाले हैं, तो अपनी आत्मा के द्वारा क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया। हमें हर समय संभाल के रखते हैं। मैं चली जाऊंगी, मैं कर लूंगी, बोलते हैं कुछ हो जाता है। बता रहे थे अभी 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया। बच्चा रोड में ही खत्म हो गया। हालेलुया। हम अपने आप नहीं संभल सकते, हमें संभालने वाला पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें जरूरत है, हर पल हमें जरूरत है। हम नहीं संभल सकते। मैं
कुछ नहीं कर सकती उसके बिना। अधूरे हैं हम अधूरे हैं। मुझे तो बहुत अधूरा लगता है। उनकी अधीनता में होना मुझे बहुत आनंद की भरपूरी लगती है। जब वो होते हैं और मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जैसा मार्ग बताने वाला और प्यार करने वाला और मन में तसल्ली देने वाला और कोई दूसरा नहीं मिल सकता। पृथ्वी में आप ढूंढोगे तो भी नहीं पाओगे, नहीं मिलेगा। सच बता रही हूँ। आनंद मिलती तो रक्त बहने वाली औरत को क्या आनंद नहीं मिल जाता? हाँ, मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। अंधे को आनंद नहीं मिली, कहाँ मिला? प्रभु यीशु मसीह के पास मिला। मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु के आने से ही चंगाई मिली। यीशु के आने से काम हमारा सफल होता है। यीशु नहीं है ना, बेडौले हम बेडौले। अगर एक टाइम हम प्रार्थना नहीं करेंगे ना, हमारे बोलने के टोन भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अपने आप को लगता है मेरा टोन सही, मैं जा रही हूँ, बैठगी और पढ़ूंगी तब जाकर मेरा टोन क्या होगा? सही होगा। यीशु के बिना ये जिंदगी अधूरा है। इसीलिए आज का दिन हमें मिला है ना, बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे मुंह से निकलता है, मेरे मुंह से ये निकलता है कि आज का दिन मुझे मिला है, सौभाग्य है, मेरे भाग्य है। खुदा मेरा भाग्य है जो मुझे दिया है। खुदा की ओर से मुझे मिली है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया। हालेलुया। प्रभावशाली वचन खुदा देते हैं, बोलने का तरीका खुदा देते हैं। इतने बड़े शरीर में छोटा सा क्या है? हमारी क्या है? सांसें हैं। सांसें हैं ना? किसके चल रही है? प्रभु, हाँ, परमेश्वर की सांसें चल रही है। परमेश्वर की सांसें चल रही इतने बड़े शरीर में। और वो सांसें ले ली तो उठना मम्मी, उठना, उठ। कहाँ उठेगी? सांस तो ले लिया, जिसके पास है वो ले लिया। तो हम क्या बन जाते हैं? लाश। उठना मम्मी, उठना मम्मी। मम्मी कहाँ उठेगी? परमेश्वर ने तो ले लिया। अब जितना दिन है ब्याने में चल रहा है तो अच्छा लेना, अच्छा रोज टिकट काटें। कौन सी टिकट? खुदावन के पास जाने की टिकट। हम तो कटवा लेते हैं, बोलते हैं प्रभु 5 हफ्ता है, 5 हफ्ता देना, 4 हफ्ता है, 4 हफ्ता देना, संडे 3 हफ्ता तो नहीं, 4 हफ्ता ही रहता है। संडे दे के बुकिंग में रख देते हैं। हमें चलाना प्रभु बस। उठ गए, धन्यवाद। आज उठ गए परमेश्वर, आज उठ गए, आज काम करेंगे आपका, आज आपका काम करेंगे। करना है अच्छे कार्य जो आपके सामने, जैसे लोग आए, कैसा काम परमेश्वर कराना चाहते हैं हमें नहीं मालूम। परमेश्वर को भी पृथ्वी में आकर ये नहीं मालूम था कि मुझे विश्राम के दिन कुबड़ी औरत को क्या करना है? ठीक करना है। मालूम था? नहीं। जैसा केस आता गया वैसा वो शॉल करते गए। हालेलुया। आपके पास कोई आ गए तो क्या करेंगे? फिर से नहीं होगा? नहीं, करना है। जितना बन सकता है करना है, जो बन सकता है करना है। नहीं है तो बोल दो नहीं है, माफ करिएगा, नहीं है, माफ करिए। ऐसा मौका तो खुदा नहीं देंगे। नहीं है ना, गलत बोल के नहीं करना। कहाँ से दूंगी? चलो
ऐसा नहीं, नहीं है भाई, नहीं है मेरी बहन। हालेलुया। ये मत बोलना आज नहीं दूंगी कल दूंगी, कल आता ही नहीं है। कल आप रखे रहोगे वो नहीं आएंगे, आप बोल देना नहीं है। हालेलुया। खुदा सचमुच महान है मेरे प्रिय। आपको मुझको परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर के कार्य को करते जाना है, जाना है। ये कार्य हमें मिला है, जीवन भी मिला है ना, तो परमेश्वर के कार्य भी मिले हुए। भजन संहिता 119 का वचन में लिखता है, यहोवा मेरा भाग्य है। हालेलुया। किस्मत वाले हैं, यहोवा हमारा है, यहोवा हमारा है, यीशु मसीह हमारे हैं, पवित्र आत्मा जी हमारी है। भजन संहिता 119:57 हमारी है। 57 में लिखा, 119 का 57 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार तेरे वचन के अनुसार, चलने का निश्चय किया है। आपके वचन के अनुसार चलने का मैंने निश्चय किया है। मैं चलना है, मुझे चलना है। ये मिला है मौका, आज मिला है। हालेलुया। हमें मिला है, मुझे मिला है। हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए क्या करना है? तैयार रहना है। हम करेंगे तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते चले जाएंगे। कोई कमजोर है उसे ठोकर ना मारे, कोई कमजोर है उसे ठोकर ना मारे। जो बलवंत है वो ना कहें कि मैं बलवंत हूँ, कमजोर को ना देखूं, ये भी नहीं कहे। क्योंकि आप प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले बेटा और बेटियां बैठे हो। आपको मुझको बड़े लोग भी मिलेंगे और छोटे लोग भी मिलेंगे। बड़ों के साथ भी रहकर हमें परमेश्वर के कार्य को करना होगा, छोटों के साथ भी रहकर परमेश्वर के कार्य को करो, छोटों के भी हेल्प करना है। सबसे अच्छी बात है, अब जो छोटों को आप क्या करते हैं, मदद करते हैं, तो यीशु मसीह की पहनाई करते हैं। उसने कहा है जो मेरे छोटे से छोटे को ग्रहण करता है वो मुझको क्या करता है? ग्रहण करता है। तो आप क्या करें? यीशु मसीह के छोटे बच्चों, बड़े है ना, आप उसको क्या करें? आप बताएं। परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेंगे? संभालते चले जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा किसके अंदर है? मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने अपनी आत्मा बाइबल खोल के रखे हैं। मैंने उस पर किस पर? आप पर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर अपनी आत्मा क्या कर दी है? रखे हैं। तो क्या करना होगा? वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न्याय प्रकट करेगा। जाति, कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, आप उसको क्या करें? बता दें। तकलीफ में रहने वाले को बता दे, कोई परेशान में रहने वाले को बता दें। अच्छे लोग भी इस दुनिया में है ना, तो तकलीफ में रहने वाले भी बहुत लोग हैं। पता नहीं आप किसके पास जा रहे हैं, तकलीफ में रहने वाले के पास, है ना, वो आपका वचन को सुनकर चंगाई को प्राप्त करे, आपके बोली के द्वारा उनको चंगाई मिल जाए। हालेलुया। हाँ, फिर ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। सड़क में भी उसने क्या नहीं करेगा? उसकी आवाज़ को आप सुनोगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के भक्त हो। परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया है? चुन लिया है।